तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हमें सरल करना है। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। बच्चों इसको हमें सरल करना है, अर्थात देखिए यहाँ पे 3 + √3 और ब्रैकेट में 2 + √2। देखिए इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का गुणा का चिन्ह हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका, रूल क्या है, नियम क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाला जो पद है इन दोनों में, फर्स्ट वाले पद का फर्स्ट वाले में और फर्स्ट वाले पद का सेकेंड वाले में पहले गुणा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, और फिर प्लस, फिर 3 का √2 में, तो 3 का जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 3√2। देखिए पहले का इस पहले में और पहले का फिर दूसरे में गुणा हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे आपको गुणा करने पड़े 35 में, यहाँ पे 45 का, तो आप क्या करते हैं, आप पहले का पहले में और पहले का दूसरे में गुणा आप करते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों इसमें भी पहले का पहले में, पहले का दूसरे में। ठीक है, ये तरीका होता है। तो फिर क्या करेंगे, जब आप गुणा कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, फिर सेकेंड वाले का फर्स्ट में, मतलब दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तो दूसरे का पहले में इसमें, ठीक है, और फिर दूसरे का दूसरे में, ऐसे गुणा होता है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए, तो 3 का 2 में, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, और उसके बाद 3 का कड़ी में 2 में, 3 कड़ी में 2, तो पहले का पहले में, पहले का दूसरे में गुणा हो गया। फिर दूसरे का पहले में, तो कड़ी में 3 का 2 में गुणा करेंगे, तो आएगा बच्चों 2 कड़ी में 3, यहाँ पे कड़ी में 3 का 2 में, 2 कड़ी में 3 और धन, और कड़ी में 3 का कड़ी में 2 में, तो 3 × 2 = 6, अर्थात कड़ी में बच्चों आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 धन 3 कड़ी में 2 धन, 2 कड़ी में 3 धन, कड़ी में 6, इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक अचर संख्या आपको जो 6 दिख रहा है, अचर संख्या एक होल नंबर है, तो होल नंबर यहाँ पे आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए यही आपका उसका प्रोडक्ट गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन एकदम आसान है। इसमें देख रहे होंगे आप कि a + b, फर्स्ट वाले को a समझे, 3 को, और √3 को आप b समझे, तो a और √3 को आप समझ रहे हैं b, तो 3a, और ये आपका √3 को आप समझ रहे हैं b। तो देखिए a + b और a - b, a + b, a - b, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि a + b और अदर ब्रैकेट में a - b का जो गुणनफल होता है a² - b² होता है। ठीक है, a + b और a - b का गुणनफल a² - b² होता है। तो आप देखिए 3 के स्थान पे देखिए a अर्थात a², अर्थात आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 3 के स्क्वायर और फिर माइनस, और b² आप b समझ रहे हैं √3 को, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, क्योंकि √3 इंटू बच्चों √3 = √9, 3 × 3 = 9, और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं +- 3 होता है। ठीक है, 3 होता है, अर्थात √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अर्थात 9 में से 3 माइनस करेंगे, आएगा बच्चों 6, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट वाले को यदि आप a समझे और सेकंड वाले को b समझे, पहले पद को a दूसरे को b,
तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के स्थान पे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 इंटू a के स्थान पे बच्चों √5 इंटू b के स्थान पे है √2। ठीक है, और फिर प्लस b स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे √5 के स्क्वायर 5, क्योंकि √5 इंटू √5 इक्वल टू √25। ठीक है, कड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, और यहाँ पे धन और देखिए 2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 2 और 5 दूना के 10, 5 to 10, तो √10 और फिर प्लस और √2 का स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक होल नंबर है, यहाँ पे एक होल नंबर है, अर्थात 5 और 2 7 और धन 2 कड़ी में 10, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, जो 4 है बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड की ही तरह है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a, इसको a समझिए, सेकंड वाले को b, अर्थात a माइनस बी, √5 को a समझ रहे हैं और √2 को b समझ रहे हैं, अर्थात a माइनस बी और अदर ब्रैकेट में a प्लस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बच्चों 5 होगा और √2 का स्क्वायर आपका 2 होगा, अर्थात 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 होगा, यही आंसर होगा। एक बार ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कभी भी थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, √5 इंटू √5 आप डायरेक्ट 5 लिखें, क्योंकि √25 का स्क्वायर रूट फिर 5 आएगा। √3 इंटू √3 इक्वल टू बच्चों 3 होगा, क्योंकि √9 के स्क्वायर रूट वर्गमूल 3 होगा। √6 इंटू √6 इक्वल टू 6, मतलब ये अंडर हट जाएगा, वही आपका उसका गुणनफल होगा। ठीक है ना।